आपका एक ऑर्डर चल रहा है और उस ऑर्डर के ऊपर आपने कोई टेक प्रॉफिट प्राइस सेट की या स्टॉप लॉस में एक प्राइस सेट की, लेकिन वो प्राइस हिट ही नहीं हुई, बल्कि उसके बाद काफ़ी देर के बाद जाके प्राइस हिट हुई। फॉर एग्जांपल ये मैं एक शेयर करने वाला हूँ। पिछले दिनों में एक ग्रुप में ये मैंने तस्वीर देखी कि 2023 के ऊपर उसने सेल लगाया, जबकि 2074 पे जाके वो टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस हिट हुआ, जबकि असल में स्टॉप लॉस जो लगा था वो 2055 के ऊपर था। मतलब 2055 पे स्टॉप लॉस लगा, लेकिन हिट जाके 2074 पे या 2074 पे हुआ। अब अगर ऐसा सीन आपके साथ होता है कि आपने टेक प्रॉफिट लगाया है लेकिन वो एग्जैक्ट प्राइस आपको नहीं मिली जिस जो आपने लगाई थी, तो इस सिनेरियो में होता क्या है असल में? इसमें क्या किसकी गलती है? क्या ब्रोकर की गलती है? क्या ट्रेडर की गलती है? क्या सिस्टमेटिक एरर है? ये एक बहुत पुराना क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली चला जा रहा है पिछले कुछ अरसे में, और बहुत ज़्यादा लोग अक्सर इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। इसी के बदले में कई दफ़ा ब्रोकर को भी बुरा भला कहते हैं और समझते हैं कि यार इसमें शायद ब्रोकर जानबूझ के कर रहा है। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अभी एक छोटा सा डिस्क्लेमर, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। मैं बस एक आम इंसान हूं जिसके पास 14 साल का तजुर्बा है और मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना पसंद करता हूं। तो प्लीज इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए देखें और याद रखिएगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सुबह उठें और आपको याद भी ना हो कि आपने रात को कौन सी ट्रेड कब लगाई थी। सो हमेशा ट्रेड रिस्पांसिबली करें और विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान चौधरी है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने टेक प्रॉफिट लगाया है आपने किसी भी ऑर्डर के ऊपर, या स्टॉप लॉस लगाया है किसी भी ऑर्डर के ऊपर, मतलब आपने कोई ट्रेड ओपन की हुई है उसके ऊपर आपने टेक प्रॉफिट लगाया है या स्टॉप लॉस लगाया, ये आपने टारगेट एक लगाया। अब वो टारगेट लगा के आपने छोड़ दिया, लेकिन आप जब थोड़ी देर के बाद देखते हो या जिस टाइम टारगेट हिट हुआ है, इधर स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टेक प्रॉफिट हिट हुआ है, उसकी बजाय वो एग्जैक्ट सेम प्राइस आप मैच करते हैं तो वो सेम प्राइस मैच नहीं होते। इसकी एग्जांपल मैंने रिसेंटली एक मतलब लाइक ग्रुप में देखी, जिसमें एक भाई साहब थे जिनका मैं नाम जो है ज़रा वो ब्लर कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि फेमस ग्रुप है, काफ़ी हमारे मतलब लाइक काफ़ी लोग हैं, मतलब लाइक जो यंग जनरेशन है वो उसमें भी ज्वाइंड है। अब उसमें वो एक क्वेश्चन उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया जो कि मैं साथ स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है। उसमें क्या है कि उन्होंने एक्सनेस को बुरा भला कहते हुए कहा कि भाई उन्होंने कोई भी एक ट्रेड लगाई थी 2023 के ऊपर, $23.269 के ऊपर ट्रेड लगाई गोल्ड की सेल में, जबकि गोल्ड सेल नहीं हुआ बल्कि वो बाय में चला गया, और उनका जो स्टॉप लॉस था वो 2055 था। मतलब तकरीबन उन्होंने 2055 के ऊपर स्टॉप लॉस, मतलब अगर इससे ज़्यादा नुकसान ना हो, यहाँ पर उन्होंने अपना टारगेट लगा दिया कि यहाँ तक हमारी रिस्क मैनेजमेंट उनकी एक्सेप्ट करती थी या जो भी था, ठीक है। लेकिन वो स्टॉप लॉस 2055 पे हिट होने की बजाय 2074, मतलब तकरीबन देखा जाए तो $20 डिफरेंट मूव के बाद जाके उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। अब क्या इसमें ब्रोकर ने आपके साथ गलत किया? क्या इसमें आपकी गलती है? क्या हुआ क्या है असल में सिनेरियो? इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली होता क्या है कि आपको मैं एक सादा से सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल के आपको आंसर मिलेगा बेसिकली, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉपर ये है चीज़ क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप सीढ़ियों से उतर रहे हो, आप 10वें फ्लोर के ऊपर है, नॉर्मली 10वें फ्लोर के ऊपर आप उतर रहे हो तो 10वें के बाद 9वां फ्लोर आएगा, आप उतरते हो उसके बाद 8वां फ्लोर आएगा, उसके बाद उतरते हो तो अगला फ्लोर आएगा 7वां फ्लोर के बाद आता है 6ठा फ्लोर। इसी तरीके से चलते चलते आप जाके पहले फ्लोर पे आते हो। फ्लोर बाय फ्लोर स्टेप है। ऐसा नहीं होता कि आप 10वें के बाद 5वें पे आ जाओगे, फिर 7वें पे आ जाओगे या 8वें पे आ जाओगे, फिर एकदम से दूसरे पे आओगे और फिर एकदम से 9वें पे आ जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। एक फ्लो है आपका जो फ्लोर से उतरने का या किसी भी बिल्डिंग से उतरने का, एक प्रॉपर तरतीब से आते हो। इसी तरीके से होता क्या है कि जब हम मार्केट में अंदर जब प्राइसिंग चल रही होती है, जो कि सारे ब्रोकर्स की जो प्राइसिंग मॉडल होता है या प्राइसिंग का स्ट्रक्चर होता है, वो मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चरल अपडेट्स के ऊपर, मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर मौजूद होता है। सबसे पहले प्राइस आती है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स से। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स में आप काउंट कर सकते हो मल्टी बैंक्स कर सकते हो, बड़े बैंक्स कर सकते हो, मतलब काफ़ी यूनिकॉर्न कंपनीज कर सकते हो, इंस्टीट्यूशंस कर सकते हो, प्राइम ब्रोकर्स कर सकते हो और मेजर ब्रोकर्स कर सकते हो। उसके बाद वो प्राइस आती है सो ऑटोमेटिकली उनके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो डिफाइन करता है कौन सी ट्रेड को कैसे कितना भेजना है, आया ट्रेड सही है, प्राइस सही है नहीं है, जो चेक एंड बैलेंसेस लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली कितना मार्कअप लगाना है वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही कनेक्टेड कहीं ना कहीं होता है। उसके इसको हम लोग ब्रिज कहते
कहते हैं। उसके बाद तीसरे लेवल पे जो सिस्टम आता है वो हम, अब मैंने बड़ा शॉर्ट किया, इसमें से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स मैंने रिमूव करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि सिंपल में अगर कहा जाए तो कैसा हो। उसके बाद आता है कि आपके मोबाइल टर्मिनल के अंदर, या क्लाइंट टर्मिनल के ऊपर, या आपके मेटा ट्रेडर है या सी ट्रेडर है या वर्टेक्स है, कोई भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ तक पहुँचता है। तो ये अगर सादा लफ्ज़ों में भी बात की जाए तो तकरीबन ये 3 स्टेप है। इस 3 स्टेप से भी एक पहले स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के बाद ब्रोकर के टर्मिनल में आता है और उसके बाद क्लाइंट टर्मिनल पे। लेकिन हम उस एक स्टेप को भी काट दिया, हम मेन स्टेप्स के ऊपर रहे। अब ये 3 स्टेप के बाद आपकी ट्रेड बेसिक अब तक प्राइस पहुंचती है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ इस रिवर्स करते हैं अगर, तो आपने कोई भी ट्रेड लगाई तो ट्रेड लगाने के बाद ऑटोमेटिकली वो ट्रेड जाती है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पे, ब्रोकर टर्मिनल पे जाती है पहले, ब्रोकर टर्मिनल के बाद वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पे जाती है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के बाद लिक्विडिटी पे जाती है, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स या जो जितनी भी लिक्विडिटीज है बेसिकली वो कंफर्म करती हैं। वो अगर कंफर्म ट्रेड नहीं होती फॉर एग्जांपल, या उस टाइम में प्राइस बदल चुकी है, तो वो क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगी। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पूरे स्टेप को समझना जरूरी है। जब हम इस पूरे फ्लो को समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें अंडरस्टैंड हो जाता है। मैं इसको एक और एग्जाम्पल में समझा देता हूँ, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक बेसिक लेवल पे आपको एक मेजर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि आप समझ जाएं कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर मौजूद है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आपने एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बना ली, मैं आपको सिंपल वे में आपको समझाऊंगा मजीद इसकी तीसरी एग्जांपल के साथ, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है। अब जैसे ही आपने एक एक्सचेंज बनाई, अब एक्सचेंज के पास, आपके पास तो पेयर जो है ना एक नॉर्मल पेयर्स हैं, लेकिन बहुत सी जो मेजर लिक्विडिटी है वो दुनिया में, वो बाइनेंस सबसे टॉप के ऊपर अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, या बाइनेंस सबसे बड़ा क्रिप्टो की लिक्विडिटी प्रोवाइडर है या इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वहाँ जो प्राइस है, देखो आपके बाइंग एंड सेलिंग के जो जितने भी ऑर्डर्स हैं, आपकी बिड एंड आस्क के जितने भी ऑर्डर, उस पर आप प्राइस डिफाइन नहीं कर सकते। प्राइस कंटिन्यूसली मार्केट में चेंज हो रही है। आपकी अपनी एक्सचेंज या आपकी अपनी कंपनी के ऊपर, आपके अपने जो बाइंग एंड सेलिंग के ऑर्डर है उसके ऊपर प्राइस डिफाइन नहीं होगी, बल्कि ओपन मार्केट के जो मेजर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उनकी प्राइस का एक वो भी इफेक्ट कर रही होगी। जो आपकी एक्सचेंज के ऊपर एक ट्रेडर ने ट्रेड लगाई और ट्रेड आपकी एक्सचेंज पे गई, अब वहां से वो बाइनेंस पे जाती है, बाइनेंस पे पहुंचते ही तब तक मार्केट में रेट बदल चुका है, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या। अब इस पूरे सिनेरियो को जब हम समझते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पूरे एक फ्लो है, ये किसी भी वे में हो सकता है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हो सकती है, फॉरेक्स ब्रोकर हो सकता है, स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, ये तीनों के लिए ये एक पूरा फ्लो है। इस फ्लो के अंदर जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वो ये कि यार एक पूरा इस पर टाइम फ्रेम लगता है कुछ ना कुछ। ये मैं अगर फॉरेक्स पे ही दोबारा जाता हूँ तो जब क्लाइंट टर्मिनल से ट्रेड ली गई थी और वो ब्रोकर टर्मिनल तक पहुंची तो उसके दरमियान में इंटरनेट लगा। इंट्रानेट नहीं है, ये इंटरनेट है। इसमें कुछ तो सिग्नल्स ट्रांसफर हुई, कुछ डाटा ट्रांसफर हुआ। इट टेक अप्रोक्सीमेटली, इवन ये बहुत हाई लेवल पे सर्वर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो इंटरनेट है वो एक बेसिक इंटरनेट होता है। तो जब हम उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो तकरीबन 7 से 10 12 माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं। 12-15 माइक्रो सेकेंड्स जब लगेंगे, ये इतना प्रोसेस है। 1 सेकंड के अंदर 1000 माइक्रो सेकंड होता है। तो हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही क्विक, ये आपकी आंख नॉर्मली देख नहीं सकती, इतनी तेजी से ये डाटा ट्रांसफर होता है। तो 8, 10, 12, 15 माइक्रो सेकंड का ये प्रोसेस हुआ, ट्रेडिंग टर्मिनल तक पहुंचा क्लाइंट से ब्रोकर के। अब ब्रोकर का जो कोई भी, चाहे वो एक्सनेस है, ओक्टा है, आईसी है, कोई भी ब्रोकर है, हम किसी को भी एग्जांपल ले रहे हैं। अब वहां पर जाके उनका वहां से वो डाटा प्रोसेस होता है और डाटा प्रोसेस होने के बाद रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में जाता है। अब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और ब्रोकर टर्मिनल काफ़ी हद तक आपस में नज़दीक होते हैं। अगर हो सकता है कोई इक्विनिक्स सर्वर्स में हो जो कि यूके में है फॉर एग्जांपल, तो उनमें जो अपना वो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा कम होता है। तो हम बात कर लेते हैं 5 से 6 माइक्रो सेकंड का फ़र्क आता है। तो पिछला अगर 15 माइक्रो सेकंड का आ चुका था फ़र्क, तो अब 5 माइक्रो सेकंड का फ़र्क आ चुका है। तो टोटल फ़र्क हो गया 20 माइक्रो सेकंड्स का। इसके बाद तीसरे लेवल पे हम जाते हैं, तीसरा स्टेप देखते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाते हैं। बहुत से मैच्योर जो ब्रोकर्स हैं वो करते क्या है कि उनका जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो है उनका और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और टर्मिनल तकरीबन वो एक ही जोन में, एक ही एरिया में होता है, एक ही एरिया में, ये एक ही जगह। ताकि बहुत से ऐसे भी हैं जो इंट्रानेट बेस्ड फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं रेदर देन इंटरनेट, ताकि मजीद जो लेटेंसी है वो कम हो सके। इसे लेटेंसी कहते हैं, जो डिले है। ठीक है, अब आपका वो जैसे ही स्टेप क्रॉस हुआ और रिस्क मैनेजमेंट से ब्रोकर तक, हम मान लेते हैं अगेन
कि बहुत फास्ट है, लेकिन फिर भी 5 माइक्रो सेकेंड्स का ये फर्क आ ही जाता है क्योंकि डाटा रे ट्रांसफर होना है। तो जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो कहीं ना कहीं 25 मिनिमम माइक्रो सेकेंड्स का फर्क आ ही जाता है। इस 25 माइक्रो सेकेंड्स में फर्ज करें कि आगे रेट बदल चुका है तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने तो ट्रेड ली थी, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड ली थी 2000 के ऊपर गोल्ड के ऊपर ट्रेड ली, लेकिन जब तक ट्रेड पहुंची और मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से मूव हो रही है, लगातार कोई न्यूज आ रही है, कोई वोलेटिलिटी चल रही है, इसकी वजह से तेजी से प्राइसिंग चेंज हो रही है, वहां तक पहुंचते पहुंचते प्राइस तेजी से बदलते हुए 2005 पे पहुंच जाती है, $5 का फर्क आ जाता है। तो क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, आपकी ट्रेड लगी और ट्रेड लगने के बाद एक मेजर कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आपको वही प्राइस मिली जो नई प्राइस है। इसमें बहुत से ब्रोकर्स मुख्तलिफ रूल्स इस्तेमाल करते हैं। इसको सिंपल वे में कहा जाए तो स्लिपेज कहते हैं। स्लिपेज मोस्टली बहुत से ब्रोकर्स अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन एक खास लिमिट तक। एक खास लिमिट से बात क्या है, एक खास लिमिट ये है कि फॉर एग्जांपल 2 पिप्स तक नॉर्मली मेजर जो मैंने ब्रोकर स्टडी किए हैं वो 2 पिप्स तक तकरीबन स्लिपेज को खुद अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ताकि अगर आपकी प्राइस 2 पिप्स के अंदर अंदर चेंज होगी और आपको गलत मिली है तो उसमें अगर तो पॉजिटिव स्लिपेज है तो ब्रोकर खुद रख लेगा, अगर नेगेटिव स्लिपेज है तो वो भी खुद रख लेगा। तो ऑन द एवरेज उनका नफा नुकसान बराबर होता रहता है, कई दफा नुकसान भी होता है, नफा भी होता है, तो एंड एवरेज क्योंकि टू मेंटेन द क्लाइंट वो मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर 2 पिप्स से ज्यादा प्राइस बदल जाती है और प्राइस बदल के ऑटोमेटिकली चली जाती है 10, 15, 20, 25 पिप्स तक, अब ये हो सकता है कि आपकी ट्रेड के हिसाब से आपको छोटा सा माइक्रो सा मतलब फिगर बन रही हो, लेकिन एज अ ब्रोकर एंड पे देखा जाए तो बहुत बड़ी फिगर होती है ये, क्योंकि जब छोटे छोटे फिगर्स मिलकर बनती है तो बहुत बड़ी फिगर्स बनती हैं। तो जब वहां पर पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली कोई भी कंपनी रोज $10,000 या $5,000 की स्लिपेज बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो क्या होगा, वो क्लाइंट को दे दी जाती है। अब क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट को जब मिलती है तो क्लाइंट गुस्सा करना कर देता है, वो जनाब गालियां निकालता है, वो गलत बुरा बोलता है, कहता है ब्रोकर ने गलत कर दिया, ब्रोकर ने स्कैम कर दिया उसके साथ या कुछ ऐसा। सो ऐसा नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका एक प्रोसेस पीरियड होता है, हमें उस प्रोसेस पीरियड को क्रॉस करना, वो उसमें से फ्लो में से गुजरना होगा। इसी तरीके से इस ट्रेड की भी एग्जांपल जो मैंने ट्रेड स्टार्ट करते हुए एग्जांपल दी थी तो वो यही थी कि जब उसने ट्रेड लगाई उस दिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी। आई पर्सनली चेक दैट प्राइसिंग बेसिकली एज वेल, ठीक हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, आपको समझने के लिए, आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। मैंने खुद ज़ाती तौर पे इस प्राइस को देखा तो उस दिन प्राइस जो थी वो 45 की प्राइस के बाद इमीडिएटली 74 पे खुली, तकरीबन 20, 25, $30 का फर्क आया था सडनली, या वो मतलब 1 मिनट के अंदर आया था, जिसके अंदर 1 मिनट के अंदर अंदर मल्टीपल प्राइसिंग मिलती रही। अब 255 वाला जो 2055 वाला जो टारगेट था वो एग्जैक्टली उस प्राइस में था ही नहीं। अब हम दोबारा पहली एग्जांपल की तरफ आएंगे जो पहली एग्जांपल दी थी कि यही वो फ्लोर वाली एग्जांपल है कि आप ऊपर से सीढ़ियों से उतर रहे हो और सीढ़ियों से उतरते हुए एकदम से आप पहले फ्लोर पे नहीं आ सकते, आप लिफ्ट से भी आते हो, सीढ़ियों से छोड़ दो, आप 10वें फ्लोर से 9वें, 8वें, 7वें, 6वें, 5वें, 4थे, 3रे, पहले, इस तरीके से आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते हो। ऐसा नहीं है कि आप, लेकिन अगर प्राइस ही दरम्यान में फ्लोर ही ना आएंगे तो क्या होगा, अगर फ्लोर ही नहीं आते तो क्या होगा, क्या आप उन फ्लोर्स पे उतर सकते हो, क्या आप उसमें इसकी एग्जांपल दूंगा। बहुत सी कंट्रीज में या बहुत से ऐसी जगह पे ऐसे होते हैं कि दरम्यान में पार्किंग होती है या दरम्यान में मैनेजरियल ऑफिसेज होते हैं, तो वो फ्लोर फॉर एग्जांपल ग्राउंड के बाद हो सकता है 5वें फ्लोर से स्टार्ट हो और आखिरी 5 फ्लोर जो है वो पार्किंग के, उनका एंट्रेंस अलग हो, उनकी वो, अब क्या होगा कि वो लिफ्ट वहां से गुजरी जरूर लेकिन वो फ्लोर था ही नहीं, वहां पर उसकी एक्सेस ही नहीं थी पब्लिक के लिए वहां पर वो। अब ये एग्जांपल समझिएगा उस प्राइस के साथ, क्या प्राइस गुजर के तो सही, आपके दरम्यान में माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार देखो 223 से लेकर 275 के दरम्यान ये प्राइस गुजर के तो गई है, लेकिन गुजर के गई है, लेकिन प्राइस भी फिगर के साथ चलती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन ये मार्केट प्राइस है। अब मार्केट प्राइस में हो सकता है 2 के बाद 5 डायरेक्ट प्राइस आ जाती है, डायरेक्ट 5 की प्राइस ओपन हो। अब वो जो गैप बना, वो गैप आया ब्रोकर वो बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो कंपनी बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम इस इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं, आपके पास मिनट 1 का सबसे लोवेस्ट चार्ट होता है, लेकिन एज ए कंपनी के पास जो सबसे लोवेस्ट चार्ट होता है वो 1 माइक्रो सेकंड का होता है। 1 माइक्रो सेकंड में रेट बदल रहे होते हैं, तो उस दौरान में हो सकता है 1 मिनट के अंदर वो प्राइस गुजरी नहीं है, उसकी बजाय डायरेक्ट अगली प्राइस आ गई है
मतलब 254 के बाद 2054 के बाद डायरेक्ट 2060 की प्राइस आ गई है। तो ब्रोकर हो सकता है कि उसको बर्दाश्त कर सकता है तो करे, नॉर्मली नहीं करती कंपनियां। तो उसके अंदर ये पॉलिसी है कि वो 2044 के बाद 2060 जो नेक्स्ट प्राइस आई है उस प्राइस के ऊपर ट्रेड क्लोज होगी। उसी प्राइस के ऊपर अगर ट्रेड क्लोज नहीं होती तो फिर आपने गालियां देनी है, फिर आपने बुरा भला कहना है, कंपनी को बुरा भला कहना है, उस मतलब लाइक इदारे को बुरा भला कहना है जो किधर में कि भाई मेरी ट्रेड क्यों नहीं क्लोज की। तो नॉर्मल जो राइट अप्रोच होती है एज ए फर्म के लिए वो ये है कि जो प्राइस नेक्स्ट अवेलेबल मार्केट प्राइस होती है वो मिलती है आपको, और वो ही मिलके आपको बेसिकली एक मतलब जो आइदर वो स्टॉप लॉस है या टेक प्रॉफिट है वो आपको हिट होता है। तो कई दफा ऐसा हो सकता है कि आपने वो जो टेक प्रॉफिट लगाया है या स्टॉप लॉस लगाया है एग्जैक्ट वो प्राइस ना मिले। नॉर्मली आम ट्रेडर को या नए लोगों को या उन लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो कई दफा ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इदारा या फर्म आपके साथ गलत कर रहा है। इसका मतलब चाहे वो एक्सनेस है, उक्टा है, इसमें मैनिपुलेशंस हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो रहा है। हर कोई गलत कर रहा है। असल में प्राइस जो अवेलेबल प्राइस, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो तो ये इंस्टेंट एग्जीक्यूशन नहीं होती, याद रखिएगा, ये इंस्टेंट एग्जीक्यूशन नहीं होती। हमेशा एग्जीक्यूशन पूरे फ्लो के तहत होती है, और जो नेक्स्ट अवेलेबल मार्केट प्राइस होती है आपको वो मिलती है नेक्स्ट। आपने ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है कि आपने 2055.55 लगा दिया, अगर 55 प्राइस नहीं आई तो आपको नहीं मतलब लाइक मतलब आपको मिलनी ही मिलनी, ऐसा नहीं है। आप किसी भी कंपनी की टर्म एंड कंडीशंस में चले जाओ, किसी भी फर्म की टर्म एंड कंडीशन में चले जाओ, तो आपको एक क्लियरली बात नजर आएगी कि जो प्राइस अवेलेबल है वो नेक्स्ट अवेलेबल मार्केट प्राइस है, इसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस सवाल का जवाब इन भाई साहब को भी मिल गया, आपको भी मिल गया कि याद रखिएगा कि अगर आपकी कोई भी समटाइम, तो इसमें आपको बेहतर यह है कि आप मिनट 1 का अपना चार्ट ओपन करके देख लें कि क्या गैप तो नहीं है। अगर गैप नहीं भी है तो मिनट 1 के अंदर गैप नजर नहीं आ रहा हो सकता है, लेकिन वो माइक्रो सेकेंड्स में गैप नजर आ रहा हो जो कि कंपनी एंड पे। सो नॉर्मल रेयर केसेस में ये होता है, स्पेशली मतलब लाइक ये ऐसा पॉसिबल तब भी होता है जब आपने ट्रेड ओपन की, ट्रेड लगाई हुई थी और मंडे वाले दिन फॉर एग्जांपल मार्केट गलत टाइम पे मतलब गलत गैप के साथ ओपन होगी। अब मार्केट ओपन ही गलत मतलब टाइम के साथ हुई है, ऐसे टाइम के साथ हुई है या ऐसी चीज के साथ हुई है कि फॉर एग्जांपल आपका टारगेट 2000 था, आपकी प्राइस 2000 थी कि 2000 पे क्लोज हो जाए प्राइस या टेक प्रॉफिट लग जाए, तो लेकिन मार्केट खुली 210 पे है, तो आपको 2010 वाली 2010 वाली ही प्राइस मिलेगी, जो क्योंकि अगली अवेलेबल प्राइस ही वो थी। तो आपका वो एरिया क्रॉस हो जाता है। इसमें मल्टीपल कंपनीज की मल्टीपल पॉलिसीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। ये नॉर्मली क्योंकि आप रियल मार्केट पे अवेलेबल प्राइस के ऊपर काम करते हो। सो उम्मीद है इस सवाल का क्वेश्चन का मतलब लाइक सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको मिल गया तो आप कमेंट कीजिएगा, आपने ये फेस किया होगा, और अगर आपने नहीं फेस किया तो अपनी ट्रेडिंग जो हिस्ट्री है उसको गौर से देखिएगा। अगर आप टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाते हैं तो गौर से देखिएगा, उसके अंदर ऐसी बहुत सी फिगर्स निकलेंगी। हो सकता है 100 में से कोई एक, हो सकता है 200 में से कोई हो एक, जिसमें प्राइस वो चेंज हुई होगी, जिस प्राइस पे आपने लगाई है उसकी बजाय आपको डिफरेंट प्राइस मिली हो। तो ये कॉमन एरर है, ये कॉमन इशू है। इसका मतलब ये नहीं है, जो कि रेयर केसेस में मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होने पे होता है, न्यूज़ के टाइम पे होता है क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तब, तो ऐसे केसेस के अंदर इसको इग्नोर कर दो। ये नॉर्मली होता है, ये आपके तो नॉर्मली ब्रोकर जो कंपनीज होती है पॉजिटिव स्लिपेज वो अपने पास रख लेती हैं, नेगेटिव स्लिपेज इस तरह की बड़ी जो होती है वो आपको दे देती हैं। ये कॉमन परसेप्शन है तमाम कंपनीज का। इसमें इस भाई साहब को $50 का आई थिंक से नुकसान हुआ। अब $50 51.60 का नुकसान हुआ। अब जो 51.60 का नुकसान हुआ, अगर यही प्रॉफिट होता तो कंपनी अपने पास रख लेती, और नुकसान हुआ तो कस्टमर को दे दिया। तो ये कॉमन परसेप्शन है। उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं सवाल को मज़ीद बेहतर तरीके से आंसर दे सकूँ। आपको ट्रेडिंग की मतलब लाइक जर्नी के अंदर किसी किस्म का भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू आता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप मेरी इस वीडियोस के ऊपर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक्निकल सवाल पूछना, टेक्निकल आंसर मिलेगा उसका। हाय हेलो करने की बजाय उस पर ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि सवाल पूछे। उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नई से नई चीज़ें, नए से नए आइडियाज़, नए से नए कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग के हवाले से मिलते रहें। कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा वैल्यू दे सकूँ। स्टे ब्लेस्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।